समय समय पर लोग अतिशय महापुरुष स्वपर कल्याण हेतु धरती पर जन्म लेते हैं। धर्म का परिवर्तन करने वाले वे तीर्थंकर पंच कल्याणक वैभव से संपन्न होते हैं। दीक्षोपरांत दुर्धर तप कर उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे उनका शरीर परमोदारिक अवस्था रूप परिणित होकर 5000 धनुष ऊपर उठ जाता है। तभी वाद्यादि के स्वतः वादन से सौधर्म इंद्रादि को प्रभु के केवल ज्ञान प्राप्ति का बोध हो जाता है। सौधर्म इंद्र के निर्देश से कुबेर इंद्र के द्वारा तीर्थंकर की धर्म सभा की रचना होती है। उसे ही समव शरण कहते हैं। आइए जिन शासन नायक श्री महावीर स्वामी के समव शरण के विषय में कुबेर इंद्र से ही सुने व साक्षात्वत दर्शन कर सातिशय पुण्यार्जन करें। जय जिनेन्द्र। मैं कुबेर इंद्र आपको ले चलता हूं समव शरण की ओर। समव शरण की सामान्य भूमि इंद्र नीलमणि में सूर्यमंडल के समान गोल व अखंड है। यहाँ चारों दिशाओं में स्वर्ण में 20,000 सीढ़ियां हैं, जिन्हें आबाल वृद्ध सभी अंतर मुहूर्त में चढ़ जाते हैं। प्रत्येक सीढ़ी 1 हाथ ऊंची, 1 हाथ चौड़ी व 1/12 कोस लंबी है। समव शरण में कोट, वेदी, वेदी, कोट, वेदी, कोट, वेदी, कोट व वेदी हैं, जिनके मध्य 8 भूमियां हैं व सबसे अंदर 3 पीठ पर जिनेन्द्र प्रभु शोभायमान हैं। यहाँ चारों दिशाओं में 4 वीथियां हैं, जो 1/12 कोस चौड़ी, 23/12 कोस लंबी हैं। इनके दोनों ओर पार्श्व भागों में स्फटिक निर्मित 2 वेदियां हैं, जो 125/2 धनुष मोटी हैं। आइए ये जो पंचवर्णी रत्न में गोल ध्वजा समूह व 4 द्वारों से युक्त कोट दिखाई दे रहा है, ये धूलिसाल कोट है। पूर्वादि चारों दिशाओं में क्रमशः विजय, वैजयंत, जयंत, व अपराजित नामक 4 द्वार हैं, जो अतिशय वैभव से युक्त हैं। ये गोपुर द्वार स्वर्ण में देवादि के जोड़ों व मालादि से शोभित हैं। प्रत्येक गोपुर द्वार के बाहर और मध्य भाग से द्वार के पार्श्व भागों में मंगल द्रव्य, नवनिधि व धूप घट से युक्त पुतलियां हैं। झारी, कलश, दर्पण, चमर, ध्वजा, व्यंजन, छत्र व सुप्रतिष्ठ, ये 8 मंगल द्रव्य एवं काल, महाकाल, पांडु, माणवक, शंख, नैसर्प, पिंगल, नाना रत्न व पद्म, ये नवनिधि 108 होती हैं। इन गोपुर द्वारों के बाह्य भाग में सैकड़ों मकर तोरण
व अभ्यंतर भाग में सैकड़ों रत्न तोरण होते हैं। इन द्वारों के बीच में दोनों पार्श्व भागों में रत्न निर्मित एक एक नाट्यशाला होती हैं। इस गोपुर द्वारों पर रत्न दंड युक्त ज्योतिष देव द्वारा रक्षक होते हैं। इन गोपुर द्वारों के बाह्य व अभ्यंतर भाग में नाना रत्नों से निर्मित संचार योग्य सीढ़ियां होती हैं। इस धूलिसाल कोट की ऊंचाई जिनेंद्र प्रभु की शरीर की ऊंचाई से चौगुनी अर्थात 28 हाथ हैं। इनकी ऊंचाई से तोरणों की ऊंचाई अधिक और उससे भी अधिक गोपुर द्वारों की ऊंचाई है। इस धूलिसाल का मूल विस्तार 1/72 कोस है। चैत्य प्रासाद। इस कोट के आगे चैत्य प्रासाद भूमि है। यहां 5 प्रासादों के अंतराल से एक एक जिन भवन है। ये भूमि नाना वन समूह, वापिकाओं व जलकूपों से सुसज्जित है। चैत्य प्रासाद भूमि में विद्यमान चैत्य व प्रासाद जिनेंद्र प्रभु से 12 गुणे ऊंचे अर्थात 21 धनुष हैं। इस भूमि का विस्तार 11/72 कोस है। इस भूमि में चारों वीथियों के दोनों पार्श्व भागों में स्वर्ण व रत्न निर्मित 2-2 नाट्यशालाएं हैं, जिनकी ऊंचाई जिनेंद्र प्रभु की ऊंचाई से 12 गुनी अर्थात 21 धनुष हैं। प्रत्येक नाट्यशाला में 32 रंग भूमियां हैं और प्रत्येक रंग भूमि में 32 भवनवासी कन्याएं हैं। प्रत्येक नाट्यशाला में 2-2 धूप घट हैं। मान स्तंभ। चैत्य प्रासाद भूमि के बहुमध्य भाग व चारों वीथियों के मध्य में चारों दिशाओं में मानस्तंभ होते हैं। प्रत्येक मानस्तंभ गोपुर द्वार युक्त 3 कोटों से वेष्टित व 3 पीठ पर सुशोभित है। बाह्य प्रथम कोट के अभ्यंतर भाग में सुर किन्नरों के युगलों से युक्त कोयल के कलरव व दिव्य वृक्षों से संयुक्त वन खंड हैं। इनके मध्य में पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः सोम, यम, वरुण व कुबेर इन लोकपालों के महाक्रीडनपुर होते हैं। द्वितीय कोट के अभ्यंतर भाग में नील कमल युक्त वन वापिकाएं हैं। इनके मध्य दिशाओं व विदिशाओं में भी लोकपालों के दिव्य नगर हैं। तृतीय कोट के अभ्यंतर भाग में 3 पीठों पर मानस स्तंभ हैं। प्रथम पीठ वैडूर्य मणि में 2/3 धनुष ऊंची है। स्वर्ण में दूसरी पीठ 1/3 धनुष ऊंची है। नाना वर्ण के रत्नों से निर्मित तीसरी पीठ 1/3 धनुष ऊंची व 500/6 धनुष विस्तृत है। प्रथम पीठ की चारों दिशाओं में 8 सोपान एवं द्वितीय व तृतीय पीठ पर 4-4 सोपान हैं। इन तीनों पीठ पर गगनचुंबी रतन खचित मानस्तंभ हैं। इस मानस्तंभ का बाह्य
499/6 धनुष है। वह ऊंचाई जिनेंद्र प्रभु की ऊंचाई से 12 गुनी अर्थात 21 धनुष है। मानस स्तंभ का मूल भाग 2000 धनुष, मध्य भाग स्फटिक रत्नमय व उपरिम भाग वैडूर्य मणि से खचित है। मानस स्तंभ के मूल व उपरिम भाग में चारों दिशाओं में अष्ट प्रातिहार्य युक्त एक एक जिन प्रतिमा है। मानस स्तंभ के तीनों कोटों के बाहर चारों दिशाओं में 4-4 वापिकाएं हैं। पूर्व दिशागत मानस स्तंभ की पूर्वाधि दिशाओं में क्रमशः नंदोत्रा, नंदा, नंदीमती व नंदीघोषा नामक 4 द्रह हैं। दक्षिण मानस स्तंभ की पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः विजया, वैजयंता, जयंता व अपराजिता नामक वापिकाएं हैं। पश्चिम मानस स्तंभ की पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः अशोका, सुप्रसिद्धा, कुमुदा व पुंडरीका नामक वापिकाएं हैं। उत्तर मानस स्तंभ की पूर्वादि दिशाओं में हृदयानंदा, महानंदा, सुप्रतिबुद्धा व प्रभंकरा नामक वापिकाएं हैं। ये वापिकाएं टंकोत्कीर्ण रत्न कमलों व तोरण रत्नमाला से शोभित हैं। वापिकाओं के चारों तटों पर जल क्रीड़ा हेतु दिव्य वस्तुओं से पूर्ण मणियों से खचित सोपान हैं। इनमें चारों निकाय के देव क्रीड़ा करते हैं। प्रत्येक द्रह से आश्रित 2-2 कुंड हैं, जिनमें सुर, नर, त्रियंच पैर धोकर सभा में प्रवेश करते हैं। वेदी आगे रत्न में घंटा, तोरण, ध्वजा से युक्त वलयाकार प्रथम वेदी है। ये रत्न जड़ित वेदी मंगल द्रव्य नवनिधि गोपुर द्वाराधि नियसीम वैभव से युक्त है। इसका विस्तार धूरी साल के समान है। वेदी आगे रत्न में घंटा, तोरण, ध्वजा से युक्त वलयाकार प्रथम वेदी है। ये रत्न जड़ित वेदी मंगल द्रव्य नवनिधि गोपुर द्वाराधि नियसीम वैभव से युक्त है। इसका विस्तार धूरी साल के समान है। खातिका भूमि प्रथम वेदी के आगे खातिका नामक द्वितीय भूमि है। ये खातिका खिले हुए कुमुद कमल वन से सुशोभित मणि में सोपान व हंसादि पक्षियों से संयुक्त है। खातिका के तट मणियुक्त और खातिका जिनेंद्र प्रभु के चतुर्थ भाग प्रमाण अर्थात 7/4 हाथ गहरी हैं। इस भूमि का विस्तार भी चैत्य प्रासाद भूमि के विस्तार के समान 11/72 कोस है। दूसरी वेदी इसके आगे द्वितीय वेदी है। प्रथम वेदी के समान यह भी रत्नमय ध्वजा, तोरण व घंटों से शोभित व निधि मंगल द्रव्यों से युक्त 1/36 कोस विस्तार वाली है।
लता भूमि। इसके इसके आगे पुन्नाग, नाग, कुब्जक, अतिमुक्तादि लताओं से युक्त है। ये शैयाओं से सुशोभित लता गृह, मनोहर क्रीड़ा पर्वत, कमलों से युक्त वापिकाओं से युक्त है। भूमि का विस्तार खातिका भूमि से दुगना 11/36 कोस है। द्वितीय कोट हजारों इंद्रधनुष के समान शोभायमान रत्न खचित यह द्वितीय कोट धूलिसाल कोट के सदृश 4 द्वारों, पताकाओं, मंगल द्रव्य व निधियों से सहित है। इसका विस्तार धूलिसाल से दुगुना होता है। इस द्वितीय कोट के द्वार रजतमय हैं और व्यंतर देवों के यक्षों द्वारा रक्षित हैं। उपवन भूमि। इससे आगे पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः अशोक, सप्तपर्ण, चंपक व आम्र वनों से शोभित उपवन भूमि है। यहाँ कृत्रिम पर्वत, क्रीड़ा पर्वत, महल, व कमल सरोवर, चित्रशालाएं, प्रेक्षागृह, नदियों से पुलिन, वनखंड, उत्कृष्ट वापिकाएं सुशोभित हैं। अशोकादि उपवनों के मध्य अशोक, सप्तछद, चंपक व आम्र वृक्ष हैं। ये चारों वृक्ष स्वर्ण की 3 कटनियों व ऊंची पीठिका पर स्थित हैं। चैत्यों से युक्त होने के कारण ये चैत्य वृक्ष कहलाते हैं। दिव्य आभा से युक्त वृक्ष के पत्ते वैडूर्य मणि में व पुष्प पद्म राग मणि में हैं। प्रत्येक चैत्य वृक्ष पर मणि में अष्ट प्रातिहार्यों से युक्त 4-4 जिन बिंब हैं। इनकी ऊंचाई तीर्थंकर की ऊंचाई से 12 गुनी अर्थात 21 धनुष है। उपवन की वापिकाओं के जल में स्नान करने पर, अपने एक भव को व जल में निरीक्षण करने पर अतीत अनागत संबंधी 7 भव देखते हैं। एक एक चैत्य वृक्ष के आश्रित 3 कोटों से वेष्टित व 3 पीठों पर चारों दिशाओं में मानस्तंभ शोभित होते हैं। ये मानस्तंभ वापिकाओं से युक्त हैं, जो कमलादि से परिपूर्ण है। अशोक वन में नंदा, नंदोत्रा, आनंदा, अभिनंदिनी, नंदपति व नंदीघोषा ये 6 वापिकाएं हैं। सप्तपर्ण वन में विजया, अभिजया, जैत्री, वैजयंती, अपराजिता व जयोत्रा ये 6 वापिकाएं होती हैं। चंपक वन में कुमुदा, नलिनी, पद्मा, पुष्करा, विश्वोत्पला,
व कमला, ये 6 वापिकाएं होती हैं। आम्रवन में प्रभासा, भास्वती, भासा, सुप्रभा, भानुमालिनी और स्वयं प्रभा, ये 6 वापिकाएं होती हैं। उपवन पृथ्वी का विस्तार प्रथम पृथ्वी से दुगुना अर्थात 11/36 कोस है। सभी वनों के आश्रित सभी वीथियों के दोनों पार्श्व भागों में 2-2 नाट्यशालाएं हैं। इनमें आदि की 8 नाट्यशालाओं में भवनवासिनी देव कन्याएं तथा अंतिम 8 नाट्यशालाओं में कल्पवासिनी कन्याएं नृत्य करती हैं। ध्वजभूमि, इसके आगे ध्वजभूमि है, जिनमें प्रत्येक दिशा में सिंह, हाथी, वृषभ, गरुड़, मयूर, चंद्र, सूर्य, हंस, कमल व चक्र, इन चिन्हों से युक्त 10 प्रकार की दिव्य ध्वजाएं, जो कि 108 हैं। इस प्रकार एक दिशा में 108 गुना 10 अर्थात 1080 महाध्वजा एवं चारों दिशाओं में 1080 गुना 4 अर्थात 4320 महाध्वजा हैं। प्रत्येक महाध्वजा की 108 लघु ध्वजाएं होती हैं। तब 4320 महाध्वजाओं की 4320 गुना 108 अर्थात 4,66,560 लघु ध्वजाएं हैं। इस प्रकार कुल ध्वजाएं 4320 जमा 4,66,560 अर्थात 4,70,880 हैं। ये रत्न खचित ध्वजाएं स्वर्ण में स्तंभों से संलग्न होती हैं। इन स्तंभों की ऊंचाई जिनेंद्र प्रभु की ऊंचाई से 12 गुनी अर्थात 21 धनुष और विस्तार 22/3 अंगुल है। इन ध्वज दंडों में अंतर 100/48 धनुष है। कल्प वृक्ष, इसके आगे षष्ठम कल्प वृक्ष भूमि है। ये पानांग, तुर्यांग, भूषणांग, वस्त्रांग, भोजनांग,
गृहांग, दीपांग, भाजनांग, मालांग व तेजांग 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से सुशोभित हैं। ये कल्प वृक्ष याचना मात्र से क्रमशः पानक, वाद्य, आभूषण, वस्त्र, भोजन, भवन, दीप, बर्तन, माला व तेज युक्त पदार्थ देते हैं। यह भूमि रमणीय भवन, क्रीड़ागृह, प्रेक्षागृह, कमलादि से युक्त वापिकाओं आदि से युक्त है। यहाँ पूर्व दिशा में नमेरु, दक्षिण दिशा में मंदार, पश्चिम दिशा में संतानक और उत्तर दिशा में पारिजात, ये 4 रत्नमयी सिद्धार्थ वृक्ष हैं। ये भव्य वृक्ष 3 कोटों से युक्त व 3 मेखलाओं पर विराजमान हैं। प्रत्येक सिद्धार्थ वृक्ष के मूल में चारों दिशाओं में रत्नमयी एक एक सिद्ध प्रतिमा है। प्रत्येक सिद्धार्थ वृक्ष के आश्रित 3 कोटों से वेष्टित 3 पीठों के ऊपर 4 मानस्तंभ हैं। इस भूमि में स्थित सिद्धार्थ वृक्ष क्रीडनशाला व भवनों की ऊंचाई जिनेंद्र प्रभु से 12 गुनी अर्थात 21 धनुष है। इस कल्प भूमि का विस्तार ध्वज भूमि के विस्तार के समान 11/36 कोस है। कल्प वृक्ष भूमि के प्रत्येक वीथी के आश्रित पार्श्व भागों में दोनों ओर 84 हाथ ऊंची 4-4 नाट्यशालाएं हैं। इन 5 मंजिल वाली नाट्यशालाओं में 32 रंगभूमियां हैं, जिनमें ज्योतिषी देवियां नृत्य करती हैं। ये स्वर्ण में खंभों व स्फटिक से निर्मित सुशोभित होती हैं। भवन भूमि, इसके आगे रत्न खचित भवनों से युक्त 7म भवन भूमि है। यहाँ वज्र की नींव वाले चंद्रकांत मणि से निर्मित दीवार युक्त व ऊंचे स्वर्ण के खंभे वाले 1, 2 व 3 खंड वाले शय्यादि सुविधाओं से युक्त सुंदर श्वेत भवन है। ध्वजाओं व तोरणों से युक्त उन भवनों में जिन बिंब होते हैं, देखिए, नृत्य, वाद्यों के स्वर व सुमधुर गीतों से युक्त भव्य जीव यहाँ जिनेंद्र प्रभु का अभिषेक व पूजन कर रहे हैं। इसका विस्तार 11/72 कोस है। स्तूप, भवन भूमि के पार्श्व भागों में प्रत्येक वीथी के मध्य अरिहंत व सिद्धों की मनोहर प्रतिमाओं से व्याप्त पद्म रागमणि से निर्मित 9 स्तूप हैं। वे स्तूप छत्र, चंवर आदि वैभव से संयुक्त ध्वज, व अष्टमंगल द्रव्यों से सहित तथा दिव्य रत्नों से निर्मित हैं। प्रत्येक स्तूप के मध्य 100 मकराकार तोरण द्वार हैं।
इन स्तूपों की ऊंचाई तीर्थंकर प्रभु से 12 गुनी ऊंची अर्थात 21 धनुष है। अनुपम कांति युक्त ये स्तूप भव्य कूट के नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इनके आगे मात्र भव्य ही जाते। श्री मंडप भूमि, इसके आगे अति वैभव युक्त दीवारों पर रत्नमय खंभों से खड़ा हुआ व स्फटिक मणि से निर्मित मनोहर श्री मंडप बना है। स्फटिक से निर्मित 16 दीवारों के अंतराल में भव्यों के लिए 12 कोठे होते हैं। इन कोठों की ऊंचाई जिनेंद्र प्रभु से 12 गुनी अर्थात 21 धनुष है तथा इन कोठों का विस्तार 1250/9 धनुष है। इन कोठों में पूर्वादि प्रदक्षिणा क्रम में 12 गण बैठते हैं। प्रथम कोट में गणधरादि मुनि, द्वितीय कोट में कल्पवासिनी देवियां, तीसरे कोठे में आर्यिका व श्राविकाएं, चतुर्थ कोठ में ज्योतिष देवियां, पंचम कोठ में व्यंतर देवियां, छठे कोठ में भवनवासिनी देवियां, सप्तम कोट में भवनवासी देव, अष्टम कोट में व्यंतर देव, नवम कोट में ज्योतिष देव, दसवें कोट में कल्पवासी देव, 11वें कोट में मनुष्य व 12वें कोट में त्रियंच जीव प्रेम से परिपूरित होकर बैठते हैं और प्रभु की कल्याणकारी दिव्य ध्वनि सुनते हैं। प्रथम पीठ, वैडूर्य मणियों से निर्मित ये प्रथम पीठ 21 धनुष ऊंची है। प्रथम पीठ पर 12 कोठों में से प्रत्येक कोठ के प्रवेश द्वार में व प्रत्येक वीथी के सन्मुख 16-16 सोपान हैं। इस पीठ का विस्तार 1/6 कोस है। इस पीठ की परिधि अपने विस्तार से 3 गुनी अर्थात 1/2 कोस है। पूजन व मंगल द्रव्यों से युक्त इस पीठ पर चारों दिशाओं में यक्षेंद्र सिर पर धर्मचक्र धारण कर स्थित है। इस पीठ की मेखला 125/2 धनुष है। 12 गणों के प्रधान इस प्रथम पीठ पर जिनेंद्र प्रभु की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। द्वितीय पीठ, ये दूसरी पीठ 1/3 धनुष ऊंची है एवं इसकी मेखला 125/2 धनुष है। इस स्वर्णमय पीठ पर चढ़ने के लिए चारों दिशाओं में 5 वर्ण वाले रत्नों से निर्मित 8-8 सोपान हैं। इस द्वितीय पीठ पर मणिमय स्तंभों पर लटकती हुई सिंगादि चिन्हों से युक्त ध्वजाएं सुशोभित हैं।
इस पर सुंदर पूजन द्रव्य, नवनिधि, मंगल द्रव्य व धूप घट विद्यमान हैं। इस पीठ का विस्तार 5/48 कोस है। तृतीय पीठ। द्वितीय पीठ पर नाना रत्नों से खचित तीसरी पीठ है। उसके चारों दिशाओं में 8-8 रत्नमय सोपान हैं। इस गोलाकार पीठ की ऊंचाई द्वितीय पीठ के समान 1/3 धनुष है। इसका विस्तार प्रथम पीठ का चतुर्थ भाग और परिधि उसके विस्तार से तिगुनी है। गंधकुटी। इस तृतीय पीठ पर गंधकुटी शोभायमान है, जो चंवर, किंकिणी, वंदनमाला, हार आदि से सुशोभित, धूपों की गंध से पूर्ण, रत्नदीप व लहराती हुई ध्वजाओं से युक्त है। इस गंधकुटी की लंबाई व चौड़ाई 50 धनुष एवं ऊंचाई 75 धनुष है। इसके मध्य पादपीठ सहित स्फटिक से निर्मित, रत्नों से जड़ित, मुक्ता व घंटाओं के जाल से रम्य सिंहासन है, जिसकी ऊंचाई श्री जिनेंद्र प्रभु के योग्य ही है। इस सिंहासन पर अष्ट प्रातिहार्यों से युक्त श्री महावीर जिनेंद्र 4 अंगुल अधर विराजमान हैं। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। जय हो, जय हो, जय हो। भगवान के सिर पर मुक्ता जाल आदि से युक्त 3 चंद्र के समान 3 छत्र सुशोभित हैं। इसके ऊपर मोती की माला, घंटा जाल, पुष्पादि से युक्त रत्नमयी अशोक वृक्ष है। महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था, अतः ये साल अशोक वृक्ष है। इसकी ऊंचाई जिनेंद्र प्रभु से 12 गुनी अर्थात 21 धनुष है। प्रभु के दोनों ओर 64 यक्षदेव 32-32 धवल चंवर ढोर रहे हैं। प्रभु की परमोदारिक देह से निकलने वाली करोड़ों चंद्र सूर्यों को जीतने वाली आभा ही भामंडल है, जिसमें भव्य जीव अपने 7 भव देख रहे हैं। देव दुंदुभि जिनेंद्र प्रभु का जय घोष कर भव्यों को आमंत्रित कर रही है। जिनेंद्र प्रभु पर देवों द्वारा पुष्प वृष्टि हो रही है। भव्यों के कल्याण के लिए चारों संध्या कालों में तीर्थंकर प्रभु की दिव्य ध्वनि खिरती है। दिव्य समवशरण की वंदना भव्य जीव कर पाते हैं। आप और हम अत्यंत पुण्यवान हैं, जो तीर्थंकर प्रभु की साक्षात धर्म सभा या समव शरण की वंदना कर सके। जो इस समव शरण की स्वप्न में भी वंदना करते हैं, वे नियम से अल्प भाव में मोक्ष प्राप्त करते हैं। महानुभाव, अब तीर्थंकर प्रभु का विहार हो गया है। इस समव शरण की रचना अब
अन्यत्र होगी। अहो भव्यवर पुंडरीक महानुभाव, यदि आप सभी आसन्न भव्य हैं तो इस समव शरण की नित्य संध्या कालों में भाव भक्ति पूर्वक वंदना अवश्य करें, क्योंकि एक बार समव शरण की वंदना करने से असंख्यात पाप कर्मों की हानि व सातिशय पुण्य का बंध होता है। जय जिनेन्द्र। जैनम जयतु शासनम। विश्व कल्याण कारकम।